हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम पर। लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर स्टडी किया था। होपफुली आप जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज करके आए होंगे। अब हम सेकेंड लेक्चर में कुछ अगली चीजों को पढ़ते हैं। जो लास्ट हमने पढ़ा था कि 1 मोल का मास जो होता है वो मोलर मास बोला जाता है, या 1 मोल एटम का मास जो होगा वो एटॉमिक मास बोला जाएगा। 1 मोल एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6.022 into 10 to power 23 एटम्स। 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। अगर आपको मास गिवन है तो उससे मोल्स कैसे निकालना है वो भी हमने कैलकुलेट किया था। अगर आपको एटम्स का मास गिवन है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिलेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूल्स का मास गिवन है तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो Na से डिवाइड करेंगे, मोल्स ऑफ एटम मिल जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो Na से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस में हमें पूरा चैप्टर है, हालांकि डिटेल स्टडी हम चैप्टर के अंदर ही करेंगे। हम यहाँ पे केवल गैसेस इक्वेशन को यूज में लेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज PV equal to nRT। होपफुली आपने ये लास्ट क्लास में P पढ़ा होगा या कहीं पर ये इक्वेशन देखा होगा। तो PV equal to nRT, इसमें जो P होता है वो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, V is the volume of ideal gas or volume of the container, N is the number of moles of ideal gas, R is the universal gas constant and T is the temperature। तो यहां पर हम बात करें P क्या होगा? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, V क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, और we can say वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। N क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। R क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड T क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इन केल्विन। राइट, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। जब आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, R और टेम्परेचर 5 चीजें इसमें होती है। अब पहले हम बात करें यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम की, कि प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंट यूनिट हमें यहाँ पर गिवन रहता है, या डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पे लेंथ को मेजर करते हैं, आप किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, डेसीमीटर में भी कर सकते हैं, फुट में भी कर सकते हैं, इंच में भी कर सकते हैं। राइट, तो वैसे ही यहाँ पे आप क्या प्रेशर को भी डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं। अब जैसे किलोमीटर और मीटर के बीच में कुछ रिलेशन होता है, या फुट और इंच के बीच में, या फुट और मीटर के बीच में कुछ रिलेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रेशर की डिफरेंट यूनिट के बीच में भी कुछ रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ती है। राइट, सो यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का यूनिट जनरली हम यहाँ पे एटीएम की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। ये होता क्या है mmHg, उसको हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन में, आइडियल गैस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 atm 760 mmHg के बराबर, और 760 टोर के बराबर, और 1.0132 बार के बराबर, और 1.0132 into 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। राइट, तो यहां से हम कंपेयर करें 1.0132 बार को आपने क्या लिखा? 1.0132 into 10⁵ पास्कल, मींस आप बोल सकते हैं 1 बार का वैल्यू कितना होगा? 10⁵ पास्कल के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें जो वॉल्यूम का आप मेजरमेंट करते हैं जनरली लीटर में करते हैं, और 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000
ml का वैल्यू 1 ml किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा 1000 अपॉन 3 टाइम्स हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 इंटू 100 इंटू 100। तो सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁶, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। इस मीटर क्यूब को हम डेसीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इसके बराबर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10 dm क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आपको मिल गया, राइट। तो यहाँ पे 1 लीटर 1000 ml के बराबर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर या 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का जो हम यूनिट यहाँ पे यूज में लेते हैं वो एसआई यूनिट यूज में लिया जाता है, जो कि क्या होता है केल्विन होता है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का वैल्यू गिवन है तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो क्या रिलेशन होता है वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो 273.15 को आप इजी कैलकुलेशन के लिए 273 भी यूज में ले लेते हैं। अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो इसका मींस केल्विन में वैल्यू कितना होगा 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मींस क्या होगा 273 केल्विन, राइट। मैं भी आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन हो, तो अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है तो उसको भी आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। तो इस रिलेशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मोल्स का। मोल्स का कैलकुलेशन हमने देख लिया है। मोल्स कैसे निकालेंगे, अगर मास गिवन है तो एटॉमिक मास या मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, और अगर यहाँ पे आपको नंबर गिवन है तो उसको NA से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का जनरली हम यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यू यूज में लेते हैं जो हमें कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड रहता है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इक्वल टू 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, जिसको हम इजी कैलकुलेशन के लिए 25/3 भी यूज में ले लेते हैं, और 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, जिसको इजी कैलकुलेशन के लिए 1/12 भी यूज में ले लेते हैं, और 1.98 और अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये 3 वैल्यू आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि कौन सी वैल्यू हम यूज में ले। सबसे पहले तो आपको तीनों वैल्यू पता होना चाहिए। अब कौन सा वैल्यू यूज में लेना है वो आपको बता देते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर आपको प्रेशर का यूनिट पता हो और वॉल्यूम का यूनिट पता हो तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको R का कौन सा वैल्यू यूज में लेना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू nRT में अगर प्रेशर आपको SI यूनिट में गिवन है, सपोज आपको पास्कल में गिवन है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये SI यूनिट है तो वॉल्यूम का भी आप कौन सा यूनिट यूज में लेंगे SI यूनिट मीटर क्यूब, या फिजिक्स में पढ़ेंगे कि SI यूनिट क्या है। सो प्रेशर का अगर SI यूनिट है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यूब, तो वॉल्यूम भी क्या होगा SI यूनिट में होगा। तो R का यूनिट भी क्या लेंगे आप SI में मींस जूल पर केल्विन पर मोल में यूज में लेंगे। तो यानी R का वैल्यू यहाँ पर क्या यूज में लेना है 8.31 या 25/3, राइट। अगर आपको प्रेशर गिवन है ATM में और वॉल्यूम गिवन है लीटर में, तो आप R का वैल्यू कौन सा यूज में लेंगे यहाँ पे वही जिसमें ATM और लीटर आ रहा हो, मींस लीटर ATM पर मोल पर केल्विन वाला यूनिट यूज में लेंगे, यानी 0.0821 यानी 1/12 वैल्यू इसमें यूज में लेंगे। अगर आपको प्रेशर टोर में गिवन है तो आप उसको ATM में कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर आपको डेसीमीटर क्यूब में गिवन है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको अभी हमने पहले यूनिट कन्वर्जन के अकॉर्डिंग देखा है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का। क्या होता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस?
सो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है कि अगर हम यहाँ पर सिमिलर वॉल्यूम और सिमिलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात करें, सॉरी सिमिलर प्रेशर और सिमिलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात करें कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट गैस का प्रेशर सेम रख रहे हैं, टेम्परेचर सेम रख रहे हैं, तो अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये हम कैसे बोल पा रहे हैं कि हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें PV = nRT, क्या स्टेटमेंट दिया है हमने, फॉर सिमिलर प्रेशर एंड सिमिलर टेम्परेचर, for similar pressure and similar temperature equal volume of all gas will occupy equal number of molecules। पहला डेफिनेशन देख लीजिए, for similar pressure and temperature equal volume of all gas will occupy equal volume of all gas will contain equal number of moles और molecules। हम यहाँ पे मोल्स या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम्स के लिए स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, राइट। तो अगर इक्वल सिमिलर प्रेशर है, सिमिलर टेम्परेचर है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, मोल्स पर। तो अगर हम डिफरेंट वॉल्यूम की बात करें V1 और V2 का, तो उसमें मोल्स का रेशियो क्या होगा, N1 और N2। अगर यहाँ पर V1 और V2 बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं, तो N1 और N2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी मोल्स इक्वल होंगे। अगर मोल्स इक्वल हैं तो मोल्स से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय Na। तो दोनों ये दोनों सिमिलर है, दोनों में Na का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू सिमिलर आएगी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो सिमिलर वॉल्यूम क्या करेगा, सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम एटम के लिए नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं कि सपोज आपको गिवन है हीलियम गैस या O2 गैस या O3 गैस। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 मोल में 1 मोल एटम, 1 मोल में 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल में 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, बट यहाँ पे इनका एटॉमिसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ मोल सेम होते हुए भी नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इनके डिफरेंट होंगे। देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये 1 मोल गिवन है, ये भी 1 मोल गिवन है, ये भी 1 मोल गिवन है, राइट। Na से मल्टीप्लाई करें तो Na एटम्स होगा, ये Na मॉलिक्यूल्स होगा, ये Na मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ पे ये इसका एटॉमिसिटी 1 है तो इसमें Na एटम नहीं रहने वाला है, इसमें क्या है एटॉमिसिटी 2 है तो ये कितना होगा 2Na एटम, इसका एटॉमिसिटी 3 है तो ये क्या होगा 3Na एटम, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए है, मोल्स के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, एटम्स के लिए स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP कंडीशन। क्या होती है STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होगा, हम क्या बोलते हैं STP कंडीशन क्या होता है, STP पे टेम्परेचर होता है कितना 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर होता है 1 atm के इक्वल, राइट। तो STP कंडीशन पूछा जाए तो प्रेशर कितना होगा 1 atm, टेम्परेचर कितना होगा 273.15 केल्विन के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP, तो STP पे आपको प्रेशर पता है, STP पर आपको टेम्परेचर पता है, तो PV = nRT के इक्वल आपको यहाँ पे प्रेशर पता है, नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए हैं 1 मोल, टेम्परेचर आपको पता है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं nRT/P के अकॉर्डिंग। तो n कितना लिया आपने 1 मोल, R का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज प्रेशर किसमें atm में, तो R का वैल्यू क्या होगा 0.0821, टेम्परेचर कितना है 273.15 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 atm, तो यहाँ पे 0.0821 into 273.15, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वॉल्यूम का वैल्यू 22.5
4 लीटर। तो स्टेटमेंट क्या है, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडल गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो क्या होगा, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडल गैस will occupy 22.4 लीटर वॉल्यूम, राइट। अब कोई सा भी गैस हो, सभी तरह का गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, राइट। क्लियर है, एसटीपी पर 1 मोल ऑफ आइडल गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। सभी तरह का गैस, डिपेंड नहीं करता है एटॉमिसिटी क्या है, हम सभी तरह की गैस की ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और टेम्परेचर आपको गिवन होता है, एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर होता है 298 केल्विन एंड प्रेशर होता है 1 बार के इक्वल। बट इसका बहुत ज्यादा यूज हम करते नहीं है, हमें जो भी मैक्सिमम कैलकुलेशन करनी है जब तक स्पेसिफाई नहीं हो हम सारी की सारी एसटीपी कंडीशन पर ही करते हैं। तो एसएटीपी पर जो वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस होता है, एट एसएटीपी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, एट एसएटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 24.8 लीटर के इक्वल। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग। तो एसएटीपी पर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 24.8 लीटर के अप्रॉक्स होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल मास, मोल वॉल्यूम एंड मोल नंबर, राइट। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर आपको मास गिवन है तो मोल्स कैसे निकालना है, अगर नंबर गिवन है तो मोल्स कैसे निकालना है, राइट। तो पहले तो हम बात करें मोल्स, अगर मास गिवन है तो मोल्स आप कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अगर एटम है तो एटम्स का मास, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल से तो मोलर मास आ जाएगा। तो यहां से आप मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा, हम नंबर्स के बेसिस पर मोल्स क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल अपॉन Na। अगर एटम्स है तो एटम्स के मोल मिलेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के मोल्स मिलेंगे। इसके अलावा हमने निकाला है एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो सपोज आपको गिवन है एट एसटीपी 5.6 लीटर CO2 गैस, तो इसके कितने मोल्स होंगे वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एसटीपी पर आपको बोला है 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर, तो इतने लीटर में कितना मोल्स होगा वो हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। सिंस एट एसटीपी 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल, सो 1 लीटर कितना होगा, 1 अपॉन 22.4 मोल, एंड 5.6 लीटर कितना होगा, 5.6 अपॉन 22.4 मींस 1/4 मोल, राइट। तो अगर एसटीपी पर आपको गैस का वॉल्यूम गिवन है और मोल्स कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, जो वॉल्यूम गिवन है उसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए। तो एक तीसरा तरीका हमारे पास मोल्स का कैलकुलेशन का है कि अगर आपको मोल्स निकालना है तो क्या होगा, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो इन 3 तरीकों से आप मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको मास गिवन है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, और अगर आपको मोलर मास अगर नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल गिवन है तो Na से डिवाइड कीजिए, और अगर गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर गिवन है तो उसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है
22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक सिंपल रिलेशन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अगर आपको मोल्स गिवन है और आपको मास निकालना है, सपोज आपको नंबर निकालना है और वॉल्यूम निकालना है एंड मास, ये तीन चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको मोल्स गिवन है और नंबर का कैलकुलेशन करना है, मोल्स गिवन है और नंबर का कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय n। और अगर नंबर गिवन है और मोल्स का कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय n है। तो ये रिलेशन आपको मिलेगा, समझ पा रहे हैं। अगर आपको मोल्स गिवन और वॉल्यूम निकालना है, मोल्स गिवन और वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, 22.4 लीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वॉल्यूम गिवन है और मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको मोल्स गिवन है और मास निकालना है तो एटॉमिक मास या मोलर मास जो भी जैसी भी स्पीशीज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मोल्स गिवन है, मास निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक और मोलर मास। और अगर मास गिवन है और मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मोलर। क्लियर? होपफुली ये रिलेशन आपको क्लियर होंगे। अब इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन इसका देखिएगा। तो क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूं, आप पहले इनको ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे नंबर ऑफ मोल्स का आप कैलकुलेशन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सॉल्व कीजिए, फिर चेक कीजिएगा आपके आंसर्स कितने सही हैं। तो होपफुली आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है आपको 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एटम, एटम्स का मास गिवन है। तो अगर आपको एटम का मास गिवन है तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27 ग्राम। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 मोल एल्युमिनियम एटम, राइट। सेकंड गिवन है 54 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो अगेन मास गिवन है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होगा, 16 + 2 18 ग्राम। 54 अपॉन 18 तो कितना मिल जाएगा, 3 मोल H2O मॉलिक्यूल, राइट। थर्ड गिवन है 196 ग्राम ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। अगेन मास गिवन है तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास 196 अपॉन मोलर मास कितना होगा इसका, 98 ग्राम। तो कितना मिल जाएगा, 2 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल, राइट। फोर्थ गिवन है 440 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो मोल्स कितना होगा यहाँ पे, मास 440 अपॉन मोलर मास CO2 का कितना 44। तो कितना मिल जाएगा, 10 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। नेक्स्ट गिवन है आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। नंबर ऑफ एटम से आपको क्या करना है, मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम से मोल्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय n है। तो कितना 1.5055 into 10⁻20 अपॉन 6.022 into 10⁻23। तो कैलकुलेट कीजिए, 10⁻3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/4। तो कितना बनेगा, 1/4 into 10⁻3 मोल ऑफ सल्फर एटम, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको 16.8 लीटर ऑफ SO2 गैस। तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, आपको मोल्स कैलकुलेट करना है। तो कितना होगा यहाँ पे, मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 16.8 अपॉन 22.4 लीटर। तो कितना होगा, 3/4 मींस 0.75 मोल ऑफ SO2 गैस, राइट। नेक्स्ट गिवन है 2 ग्राम ऑफ Mg2+ आयन। तो Mg2+ आयन की आपको 2 ग्राम गिवन है। अच्छा, इससे पहले आपको बताया था अगर आपको 1 मोल है या 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है या 1 ग्राम आयंस है। तो यहाँ पे 2 ग्राम आयंस नहीं है, ये 2 ग्राम ऑफ Mg2+ आयन है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। ये 2 ग्राम क्या है, मास ऑफ Mg2+ आयन है। तो यहाँ पे इसके मोल्स कितने होंगे, मास गिवन है आपको 2 ग्राम, मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ Mg2+। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बताया था कि अगर किसी एटम के मास की बात करेंगे तो वो किसका मास होता है, उसके न्यूक्लियन का ही मास होता है।
मास में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के तो इसके मास पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो इसका एटॉमिक मास होगा वही इस आयन का मास होगा। तो इसका मास कितना होगा 24 ग्राम। तो ये कितना मिल जाएगा 1/12 मोल ऑफ Mg2+ आयन। क्लियर? तो सब्सटेंस गिवन है, इनका आपको मास बताना है, राइट। तो देखिए कैसे मास कैलकुलेट करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपसे सॉल्व होता नहीं होता। चलिए होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। देखते हैं क्या क्या आंसर है। गिवन आपको 2 मोल मीथेन, तो आपको मोल्स गिवन है, तो क्या रिलेशन निकालना है, आपको मास निकालना है। तो मोल से आप कैसे मास निकालेंगे, मोल्स क्या होता है मास बाय मोलर मास। अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो मोलर मास, और अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो एटॉमिक मास। मास निकालना है तो मोल्स को क्या करेंगे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने हैं मोल्स यहां पर 2 मोल ऑफ मीथेन इनटू मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होगा 12 + 4 मींस 16। तो ये कितना होगा 32 ग्राम ऑफ मीथेन। सिमिलरली इधर आपको 5 मोल दरका है, मास पूछा गया है, तो अगेन मास क्या होगा मोल्स इनटू मोलर मास। कितना मोल्स है 5 मोल ऑफ SO3 इनटू मोलर मास कितना होगा 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 16 16 16 48 प्लस 32 80। तो मिल जाएगा 400 ग्राम, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको 2 मोल ऑफ O3। अगेन मोल्स गिवन है, मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास कितना हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास। सो मोल्स कितना है आपके पास 2, मोलर मास कितना है इसका 48, तो कितना मिल जाएगा 96 ग्राम। नेक्स्ट गिवन है 2 मोल ऑफ O2। अगेन मोल्स गिवन है, मास निकालना है, तो मास कितना हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास कितना 32, तो कितना 64 ग्राम, राइट। नेक्स्ट 2 मोल ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, तो मास कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 16, तो कितना होगा 32 ग्राम। नेक्स्ट क्या होगा इसका मास अगेन 2 मोल ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एटम है या मॉलिक्यूल है, तो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो एक्चुअल उसका स्टेबल फॉर्म होता है उसी को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म क्या है मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है। तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूलर मास O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा ये 64 ग्राम, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको 2 ग्राम आयंस ऑफ Mg2+। अब आपको बता दें ग्राम आयंस का मींस क्या है यहाँ पर मोल, तो मींस आपको 2 मोल ऑफ Mg2+ गिवन है। मास आपको निकालना है, तो मोल्स क्या होगा मास क्या हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास या एटॉमिक मास। अब Mg में से क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो एटम के मास पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, राइट। तो यहां से हम क्या बोलेंगे मास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना 24, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 48 ग्राम। क्लियर? तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे मास का कैलकुलेशन करेंगे, राइट। चलिए सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। गिवन आपको कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट गिवन है 2Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब 2Na मॉलिक्यूल का मींस क्या है कि हम यहाँ पे Na मॉलिक्यूल की बात करें तो Na मॉलिक्यूल का मींस क्या है 1 मोल। 2Na मॉलिक्यूल का मींस क्या होगा 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, राइट। अब यहाँ पे आपको 2 मोल है, तो 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास निकालना है, तो अगेन मास आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। CO2 का मोलर मास क्या होगा 44 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये 88 ग्राम, राइट। सेकंड गिवन है 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो क्या मास होगा यहाँ पे अगेन 5 मॉलिक्यूल की बात की है, तो हमें किसका मास निकालना है केवल मॉलिक्यूल का, मोल्स का मास निकालना नहीं है, हमें मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU, एक मॉलिक्यूल का मास, राइट। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। CO2 में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं 44 न्यूक्लियस, तो कितना होगा ये 44 AMU। तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है। देन मास ऑफ 5
24 MU और 220 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. So this is the mass of 5 molecule of CO2, right? नेक्स्ट गिवन है आपको 5 मोलिक्यूल ऑफ CO2 इन ग्राम। अच्छा यहाँ पे ग्राम में पूछा है, यहाँ पे ये मास बात करें तो ये mu में मास है, यहाँ पर ये जो मास मिल गया आपको CO2 का किसमें है, ग्राम में। आपको mu में पूछा था तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 into 44 मींस 220 mu। यहाँ पर ग्राम में पूछा है तो क्या करेंगे, mu का वैल्यू आप प्लेस कर देंगे तो आपको CO2 का मास इन ग्राम मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको 2Na एटम। तो 2Na का मींस क्या हो गया, यहाँ पे 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास हमने निकाला हुआ है, तो 1 मोल एटम का मास 16 ग्राम होगा, तो 2 मोल एटम का मास कितना होगा, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास 16, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। क्लियर, होपफुली कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन गिवन है आपको, mass of 0.25 mole of an element Z is 2.25 gram, then calculate mass of an atom of Z। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपने सही किया है या नहीं किया, राइट। तो होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। गिवन है आपको मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एलिमेंट Z कितना है, 2.25 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट Z का मास निकाल सकते हैं, कितना 2.25 अपॉन 0.25, तो कितना आ रहा है 9 ग्राम। मींस 1 मोल Z एलिमेंट का मास कितना है 9 ग्राम। तो यहां से आपको 1 मोल का मास मिल गया। 1 मोल का मींस आप क्या कर सकते हैं, 1 मोल का मीनिंग क्या होगा, Na मॉलिक्यूल यानी Na एटम ऑफ Z, यानी क्या बोल सकते हैं 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ Z, राइट। तो 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ Z का मास कितना है 9 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ Z कितना होगा 9 अपॉन 6.022 into 10⁻23। 1 अपॉन 6.022 into 10⁻23 को आप क्या ले सकते हैं, आपको डाटा Na into AMU का वैल्यू कितना होता है 1 ग्राम, राइट। तो यहाँ पर Na का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन 1.66 into 10⁻24। ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम था, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Na को आप क्या ले सकते हो 1 अपॉन 1.6 into 10⁻24 या फिर 1.66 into 10⁻24 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 1 अपॉन Na की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, तो ये 1 अपॉन Na ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 into 1.66 into 10⁻24 ग्राम, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। इसका यूनिट तो ग्राम था। क्लियर है इतना, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, विच है लिस्ट मास, सबसे कम मास किसका होगा। 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे कम लिस्ट मास किसका होगा। तो यानी मास कैलकुलेट करना है, सभी का मास कितना कितना वो देख लें। तो गिवन है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मींस क्या होगा यहाँ पे मोल्स। तो मींस कितना मोल गिवन है आपको CO2 का 2 मोल। तो अगर मोल्स गिवन है तो आप मास निकाल सकते हैं। तो मास क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास के अकॉर्डिंग मोल्स कितना है 2 मोल, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44, तो ये कितना होगा 88 ग्राम, राइट। सेकंड गिवन है 3 मोल ऑफ यूरिया, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम। 1 मोल का मास कितना होता है 60 ग्राम। तो यहां से आपको मोल्स पता है, मोलर मास पता है, तो मास ऑफ 3 मोल ऑफ यूरिया कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कितना मींस 180 ग्राम ऑफ यूरिया यहां पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट गिवन है आपको 1.2044 into 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। तो पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, या आप चाहें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे मोल्स निकाल लें, इसमें कितना मोल्स आपको मिलेगा। मोल्स आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, समझ पा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट कीजिएगा। ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 से
2 मोल। तो मींस आपको कितने मोल का मास बताना है, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होपफुली आपको क्लियर होगा, क्या होता है CH3COOH। इसका मोलर मास कितना, मोलर मास निकालिएगा कितना आएगा 12 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 32 60 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का मास कितना होता है 60 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का मास 60 ग्राम है, तो 2 मोल का मास क्या होगा, मास इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास के अकॉर्डिंग कितना 120 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट आपको गिवन है 80 ग्राम ऑफ CaCO3, इसका मास तो गिवन है आपको 80 ग्राम। तो आपको यहाँ पे गिवन था कि 2 ग्राम मॉलिक्यूल मींस 2 मोल ऑफ CO2 का मास कितना हो गया आपको 88, 3 मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का एटॉमिक मास कितना था 60, तो 3 मोल का मास कितना आ गया आपको 180 ग्राम। यहाँ पे कितना है 1.204 मींस कितना 2 मोल मिल गया, 1 मोल का मास 60 ग्राम है तो 2 का कितना 120 और यहाँ पे कितना 80। तो अब आप कंपेयर कर दीजिए कि यहाँ पे किसका मास कम है किसका ज्यादा, तो इजीली बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मास किसका है यहाँ पर यूरिया का, तो यूरिया का मास सबसे ज्यादा होगा जो आपको ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड वाले का मास सबसे ज्यादा होगा, देन फिर थर्ड वाले का मास, देन फिर फर्स्ट एंड देन फिर फोर्थ। क्लियर। तो यहां से आप क्या मिल जाएंगे, मास को कंपेयर कर सकते हैं मोल्स के थ्रू या मॉलिक्यूल के नंबर के बेसिस पर भी। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। गिवन है आपको हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर। तो आपको नंबर ऑफ ग्राम भी मास भी गिवन है और ग्राम एटम भी आपको गिवन है, तो बताना है कि कितने यहाँ पर मोल्स आप कॉपर नाइट्रेट के बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जब आप कॉपर का फॉर्मेशन करते हैं तो कॉपर से क्या बन रहा होगा, कॉपर नाइट्रेट जब ये नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो फाइनली यहाँ पे क्या बन रहा होगा कॉपर नाइट्रेट, राइट। तो अभी हम यहाँ पे बात करें कि कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास हमेशा कंजर्व रहता है कि अगर हम कॉपर नाइट्रेट के अंदर बात करें कि अगर ये 1 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट है तो 1 मोल के अंदर कितना कॉपर आपको नजर आ रहा है, 1 ही कॉपर आ रहा है। अगर ये इसको ऐसा बोल दें कि ये एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में कितना कॉपर एटम है 1, तो यहाँ पे कितना कॉपर एटम लिया होगा हमने 1 एटम, राइट। अगर ये 1 मोल कंपाउंड है तो 1 मोल कंपाउंड के अंदर कितना कॉपर है 1 मोल की है, तो मींस यहाँ पे हमने कितना कॉपर लिया होगा 1 मोल कॉपर, राइट। अब आपको गिवन है कि हमने फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको गिवन है 1 ग्राम ऑफ कॉपर एटम, तो 1 ग्राम हमने मास ले रखा है। तो अगर आपको मास गिवन है तो मोल्स आप कैसे निकालते हैं, मोल्स क्या होगा मास बाय मोलर मास। अगर एटम गिवन है तो एटॉमिक मास और अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो मोलर मास। तो कितना मास गिवन है आपको 1 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना 63.5 मींस यहाँ पे हमने कितना कॉपर लिया है 1/63.5 मोल। तो अब यहाँ से हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि अगर 1 मोल से 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है तो इतने मोल से कितना बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बाय 1/63.5 मोल ऑफ कॉपर 1/63.5 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट फॉर्म, राइट। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0.0157 अप्रॉक्स मोल्स आपको मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। सेकंड आपको गिवन है 1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, तो 1 ग्राम एटम का मींस क्या है, 1 ग्राम एटम का मींस क्या है 1 मोल ही है कि मींस आपको कितना मोल ऑफ कॉपर गिवन है 1 मोल कॉपर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे फ्रॉम 1 मोल कॉपर एटम कितना बन रहा है यहाँ पे 1 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट फॉर्म। क्लियर है, होपफुली सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको क्वेश्चन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg होगा, इसका कैलकुलेशन आपको करना है, राइट। तो पहले हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है यहाँ पर, फॉर 1
वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो यहां से अगर हम बात करें कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाते हैं तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको किसी कंपोनेंट के या किसी पर्टिकुलर चीज के आपको नंबर गिवन है और उससे मोल्स निकालने, तो आप क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ Na से डिवाइड करते हैं, राइट। तो अगर आपको एक केजी में कितना इलेक्ट्रॉन पता है, वो पता कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पता लगता है, तो आप यहां से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 केजी में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो देख लेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस इन 9.1 इंटू 10⁻31 kg 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो इतने केजी में एक इलेक्ट्रॉन है, सो 1 केजी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इन 1 केजी कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन। तो these are the number of electron, राइट। ये आपको पता लगा। अब सेकंड हम क्या बोलेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है या स्पीशीज के नंबर पता है, तो वहां से आप मोल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय Na। सिंपल यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग बात करें, सिंस 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल, देन 1 इलेक्ट्रॉन में कितना मोल होगा 1/6.022 into 10⁻23 मोल, और कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास 1/9.1 into 10⁻31 इलेक्ट्रॉन, कितना मोल होगा 1/6.022 into 10⁻23 into 9.1 into 10⁻31 moles of इलेक्ट्रॉन, राइट। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्स वैल्यू 1.82 into 10⁻6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन रहता है कि अगर आपको यहाँ पे मोल्स पूछा था तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले 1 केजी में कितना इलेक्ट्रॉन था वो कैलकुलेट किया, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसको आप क्या करेंगे Na से डिवाइड करके मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन गिवन आपको, कैलकुलेट वेट ऑफ 2 into 10⁻20 एटम्स ऑफ कैल्शियम, इतने एटम्स कैल्शियम एटम का आपको मास बताना है, राइट। तो हम बात करें यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम का मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम एटम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम का मास कितना होता है, यानी एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना 40 ग्राम, यानी 1 मोल कैल्शियम एटम का मास कितना होता है 40 ग्राम। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 into 10⁻23 एटम, तो इतने एटम का मास आपको कितना गिवन है 40 ग्राम, तो इतने का मास कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड से लगा सकते हैं, सिंस 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम, सो 1 एटम ऑफ कैल्शियम का मास कितना होगा 40/6.022 into 10⁻23 ग्राम। सो आपको कितने का पूछा है 2 into 10⁻20 एटम्स ऑफ कैल्शियम, इसका मास कितना होगा 40/6.022 into 10⁻23 into 2 into 10⁻20। तो कैलकुलेट कीजिएगा, ये अप्रॉक्स इसका 3 टाइम्स हम कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 10⁻20, ये कितना होगा 1000, तो कितना होगा 4/300 ग्राम। तो इतना मास ऑफ कैल्शियम एटम, इतना मास ऑफ कैल्शियम इतने नंबर ऑफ एटम्स में प्रेजेंट होगा। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट चार्ज प्रेजेंट ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करें। कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
पे कितना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको कितने पे पूछा गया है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, यूनिटी मेथड सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 1.6 into 10⁻19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको अप्रॉक्स मिलेगा 96500 कूलम के इक्वल। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं 1 फेराडे भी बोला जाता है। व्हाट इज द 1 फेराडे? चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो किसके इक्वल होता है 1 फेराडे के इक्वल और 96500 कूलम के इक्वल। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये वैल्यू बिल्कुल आपको पक्के से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। गिवन है आपको क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ Mg2+ आयंस। राइट, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। होपफुली सॉल्व किया होगा आपने। गिवन आपको 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो पहले मैग्नीशियम आयन की बात करें तो मैग्नीशियम आयन कैसे बना होगा, जब मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो ही यहाँ पे Mg2+ आयन बना होगा। तो अगर ये एक मैग्नीशियम एटम है तो एक Mg2+ आयन बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा। राइट, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज इस Mg2+ पर आ जाएगा। तो अगर ये 1 एटम है तो ये कितना आयन होगा 1 आयन, और ये कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 मोल ऑफ Mg2+ है, सॉरी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम है तो ये कितने आयन बनेंगे 1 मोल ऑफ आयन, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो जितना चार्ज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे क्या होगा Mg2+ पे। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है 2+, वो 2+ चार्ज किसकी वजह से होगा 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर ये 1 मोल है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन निकला 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, तो क्या होगा चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ Mg2+ इक्वल टू 2 फेराडे, बिकॉज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर 1 फेराडे के बराबर, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 2 फेराडे के बराबर। क्लियर है? आपको पूछा कितने मोल चाहिए 2 मोल चाहिए, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ Mg2+ कितना होगा 4 फेराडे मींस 4 इंटू 96500 कूलम के इक्वल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। गिवन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम ion of Al3+ and second 1 gram of Al3+ ion। ठीक है, अब शायद क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ये दोनों चीजें हम पहले आपको बता चुके हैं कि इनका मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो आपको चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयंस का मींस क्या है 1 मोल ऑफ Al3+, और यहाँ पे 1 ग्राम का मींस क्या है, ये सिंपली किसको बता रहा है मास को बता रहा है। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और अभी से सॉल्व कीजिए फुर्ती से, शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो गिवन आपको 1 मोल ऑफ Al3+, अब यहाँ पे Al3+ के फॉर्मेशन की बात करें तो Al से जब यहाँ पर Al3+ बन रहा होगा
तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये एक एटम है तो एक आयन बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल के साथ 1 मोल ऑफ Al3+ बनेगा और कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, इससे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इस पे चार्ज किसकी वजह से आया होगा, इन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 mole of Al3+ is due to 3 mole of electron. Now charge on 1 mole electron कितना होगा, 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 फैराडे। और इस पर चार्ज किसकी वजह से, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो 1 मोल ऑफ Al3+ यानी 1 ग्राम आयन ऑफ Al3+ पे कितना चार्ज होगा, 3 फैराडे के बराबर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है 1 ग्राम ऑफ, यानी मास के बारे में पूछा है कि 1 ग्राम पे कितना चार्ज होगा Al3+ पे। तो अभी हमने यहां से निकाला है कि 1 मोल पर कितना चार्ज होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ Al3+ इज ड्यू टू 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 3 फैराडे। तो ये क्या निकला, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ Al3+। तो Al3+ पे 1 मोल ऑफ Al3+ पे कितना चार्ज है, 3 फैराडे। तो यहां से हमें लिखा है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Al3+ कितना है, 3 फैराडे। तो 1 मोल ऑफ Al3+ का मींस क्या है, कितना ग्राम है, 27 ग्राम। आपको 1 ग्राम पे बताना है। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 27 ग्राम ऑफ Al3+ कितना है, 3 फैराडे। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3+ कितना होगा, 3 फैराडे अपॉन 27 मींस 1/9 फैराडे। क्लियर, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, चेक करते हैं कि कितनों के आंसर सही निकलते हैं। सो गिवन है आपको, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ H2O, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ लिक्विड वाटर। तो आपको वाटर गिवन है कितना, 100 ml। वॉल्यूम ऑफ H2 आपको गिवन है कितना, 100 ml। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम है वो किसका गिवन है, लिक्विड वाटर का, राइट। तो ये गैस नहीं है। सबसे पहले तो आप ये नोटिस करिए कि ये गैस नहीं है। तो आप इस पे जो मोल्स आप निकालते हैं कैसे, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, ये कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो हमने यहाँ पे बताया था, वॉल्यूम ऑफ गैस को एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल्स मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए था, आइडियल गैस के लिए, लिक्विड के लिए नहीं था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे फॉर मोल्स कैलकुलेशन, ठीक है। आपको लिक्विड वाटर का डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम गिवन है 100 ml, इसका डेंसिटी कितना गिवन है आपको, 0.9 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मास निकाल सकते हैं। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको गिवन है 0.9, वॉल्यूम गिवन है 100 ml, तो कितना होगा 90 ग्राम। सो यहाँ पे वाटर कितना गिवन है आपको, 90 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है। तो अब यहाँ पे आपको वाटर का मास मिल गया। अगर आपको मास पता है तो मोल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो मोल्स क्या होगा यहाँ पर, गिवन मास अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास। अब जो वाटर है वो क्या है, मॉलिक्यूल, तो क्या लेंगे हम, मोलर मास। तो मास ऑफ वाटर कितना गिवन है आपको, 90 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम। 16 + 2 18, तो कितना हो जाएगा ये, 5 मोल ऑफ वाटर, राइट। तो वाटर के आपको 5 मोल्स यहाँ पर गिवन है। अब बाकी कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत इजी है। आपको पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आप फर्स्ट कैलकुलेट कीजिए मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है, सिंस इन 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, तो 5 मोल में कितना होगा, 5 Na मॉलिक्यूल्स। क्लियर, इतना क्लियर है। सेकंड आपको गिवन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड हाइड्रोजन एटम की बात करें, अब हमें पता
ऑफ वाटर में कितना एटम प्रेजेंट है? 2 एटम। तो जितना मॉलिक्यूल है, ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 5 एनएम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? यूनिटरी मेथड हम लगा लें। सिंस 1 मॉलिक्यूल of H2O, how many atoms? 2 atoms. So 5Na molecule of water कितना होगा? 2 into 5Na means कितना होगा? 10Na atoms of hydrogen. Clear? Right? Next आपसे पूछा है क्या? ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम कितना होगा? अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना एटम होता है? 1 ऑक्सीजन एटम। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू 1 एटम। सो कितना मॉलिक्यूल है आपके पास? 5Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा? 5Na ऑक्सीजन एटम। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? टोटल 3। तो 5 एनएम में कितने होंगे? वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 3 एटम्स। सो 5Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा? 3 into 5Na मींस कितना होगा? 15Na एटम्स। क्लियर है? आप इन दोनों को सम कर देते तो भी आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी हम पहले एक मॉलिक्यूल की बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हमें यह तो पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात करें इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना? हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितना? 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो जितना इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या यूनिटरी मेथड होगा फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना मॉलिक्यूल आपको गिवन है? 5Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा? 10 into 5Na मींस कितना होगा? 50Na इलेक्ट्रॉन्स। राइट? क्लियर है? बिल्कुल इजी है कि एक मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कितना था? इतना। तो यूनिटरी मेथड लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होगा। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? 8, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना होगा? 50Na प्रोटॉन्स। ठीक है, एक लास्ट इसमें हम कैलकुलेट करें यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट? ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? H2O की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर होता है 0, ऑक्सीजन के अंदर कितना होता है? यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन 6 है तो इसमें कितना होगा? 8 न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना न्यूट्रॉन होगा? 8 न्यूट्रॉन्स। राइट? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 8 न्यूट्रॉन। सो 5Na molecules of water equal to 8 into 5Na means कितना होगा? 40Na न्यूट्रॉन्स।
सिंपल है। मोल कॉन्सेप्ट के सारे ही क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको वहां पे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए या चीजों का आपस में लिंक करना आना चाहिए कि वहां पर एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और पूछा क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को आप ठीक से रिवाइज कीजिएगा, ठीक से सॉल्व कीजिएगा।